तो दीदार करना। अल्लाह ताला कहता है कि जाना पूछ के आना, और जब एंट्री करना आप जैसे तो आप सलाम करना। पहले नबी थे जो हमारे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सलाम करा था। हाँ, मौत के फरिश्ते ने ना। हाँ, तो भाई पूछा कि उनसे कहा अस्सलाम वालेकुम या नबी, तो वो कहते वालेकुम सलाम। तो क्या कैसा आना हुआ? तो बताते हैं कि आपके दीदार करने के लिए अल्लाह तरस रहे महबूब। और ये भी कहता है अल्लाह कि जब ये कहे चलना है तो चलना, अगर रुकने को कहे तो छोड़ देना, वापस आ जाना दबे पे। जब ये बात कहते कहते ना एकदम हमारे हुजूर पर्दा फरमा गया ना। हमारे हुजूर ने कहा अल्लाह दीदार करने हो गया, तो उसी टाइम के चलो। फिर हमारे नबी ने ये भी तो पूछा था उनसे, जिब्रील अलैहिस्सलाम से, कि जो मौत का मज़ा हमारी उम्मत भी चखेगी क्या? फिर उन्होंने कहा था कि हाँ, उम्मत को भी चखना पड़ेगा मौत का मज़ा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ये भी कह रहे थे कि मैंने आज तक, ए नबी, मैंने दुनिया में सबकी जान निकाला और किसी को सलाम नहीं करा। मैंने पैगंबरों के, कई नबियों के मैंने जान निकाला, आज तक की इजाज़त लेके नहीं गया मैं। हाँ, बाकी अल्लाह की तरफ से ये वही था कि अल्लाह ने कह दिया था कि इनसे पूछ के जाना और अदब से जाना। जब वो कहे रुके तो छोड़ आना, और नहीं आने को कहे मत आ जाना वापसी, है ना। हाँ, तो वो उसी टाइम क्या है, अल्लाह दीदार करने होता है, उसी टाइम वो वफात पा गए थे। हाँ भाई, ये रबीउल अव्वल भाई, ना तो इसमें हमें गम बनाना चाहिए, ना ही इसमें खुशी बनानी चाहिए ना। हाँ, ये चीज़ असल में क्या है कि आप गफलत में जीते हो भाई। देखो, अगर ये चीज़ करना होता था, हमारे जब नबी मक्के में गए थे, जब बुत परस्ती का मामला था, बुत परस्ती का इतना मामला था कि जो उनके ख़ानदान के, हमारे नबी के ख़ानदान के लोग बाग जो बुत परस्ती करते थे, उनका जो कमाई का जरिया था वो यही था कि ये इन्हीं बनाता था, इन्हीं पुजवाता था और इनसे ही कमाई करता था। ऐसा माहौल था मक्के के अंदर कि जो आदमी देखता है कि वो भी गफलत में खो जाए। भाई, दुनिया के एतबार से आप कोई चीज़ कर रहे हो तो सामने सोचो कुछ ना कुछ है तो कर लो, क्योंकि ईमान बहुत कमज़ोर है लोगों का। उस टाइम ने हमारे नबी ने पूरे मक्के के अंदर बुत परस्ती का मामला ख़त्म कर दिया था बिल्कुल जड़ से। सबके रोजी रोजगार उठ गए थे ना, जैसे जिससे कमाते, तो लोगों ने इन पे साजिश करने लगा कि इसे हटाओ। हाँ, भूतों को ना। हाँ, नहीं, इन्हें हटाओ। हमारे नबी पे साजिश होने लगी। हाँ, मानने की तैयारी होने लगी। हाँ, जब वो गारे हीरा में चले गए थे। पूरे कस्बा जो है, मक्का एक कस्बा था, पूरे लोग को है ना, ये लोग बिगला रहे थे कि ये आदमी बेकार कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। बाकी अल्लाह की जात पे कि अल्लाह ने उनसे काम लिया था हमारे नबी साहब से। ऐसा लिया कि देखो आज पूरी दुनिया में मक्का आबाद है, बाकी लोग बाग आबाद नहीं है। लोग अब गुमराही में चल रहे हैं ना, गुमराही में चल रहे। डेवलपमेंट करने की जगह यकीन करो अल्लाह पे, वह हमारे नबी है, उनके यकीन पर चलो, उनकी बात पर चलो, है नहीं, उनकी सुन्नत पर चलो, तो ये बात सही भी है। हाँ। आपने क्या कर रखा है, उन्हें नहीं पूछ रहे डायरेक्ट। क्योंकि तो कोई जो आदमी कहता है कि भाई तुमने उससे पूछना, उसके पास जाओ तो आप वहाँ मिलोगे, जिन्हें स्टेप बाई स्टेप, तो सीधा अल्लाह से मांगो। हाँ, वो तो अल्लाह से मांगो। अल्लाह ने क्या, अगर किसी एक इंसान ने भी अगर मेरी ज़ात के अंदर किसी को शामिल कर लिया, बिल्कुल, तो वो बहुत बड़ा गुनाहगार है। और क्यों रोता हुए जब हमारे नबी यूँ कहते कि मेरी अल्लाह से ये कहा कि अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे आजाब मत देना, और जन्नती क्यों है, हम कितने अफजल मोमिन मखलूक है, हम इंसान क्यों है, इसीलिए कि उन्होंने हमारे हक में, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कह के गया कि अल्लाह मेरे उम्मती को दुख मत पहचाना। बाकी क्या है, यहाँ की उम्मती ने ऐसे भी मामले कर रखे हैं कि आदमी को आदमी नहीं समझ रहा, कि एक दूसरे के दुश्मन बना के। हाँ, तीन एतबार से तो भूल ही गए। अब तो ये आदमी को क्या, किसी को छीन लिया, किसी को दबा लिया, साजिश कर लिया, किसी का माल लिया। ये यकीन है भाई। बताओ क्या है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। क्या ले जाओगे तुम? कुछ नहीं ले जाओगे। अगर ये अकीदा तुम्हारा सही रहा तो दुनिया में भी तुम्हारे लिए सब चीज़ है और आखिरत में भी। अच्छा, तुम क्या बोलते हो रबीउल अव्वल के बारे में क्या बोलते हो? अब क्या, ये चीज़ तो ऐसा देखो मनाना नहीं चाहिए, बट आदमी को ये सोचना चाहिए मनाने क्या, आपको कोई चीज़ भी करना हो ना तो सच्चे दिल से, या उनको मनाओ, अतीमों को तुम उन पर
खर्च करो पैसा। यतीमों पे। हाँ, अतीम पे जिनके वो औलाद है, माँ बाप नहीं है, उन पे बेसहारा को सहारा बनो, कि अल्लाह भी खुश होगा। हाँ, सुन्नत रसूल पे चलो। सुन्नत रसूल पे चलो कि हमारे नबी ऐसे थे, पूरी ज़िंदगी उन्होंने खिदमत में गुजारी, पूरी ज़िंदगी उन्होंने कभी भी ये चीज़ नहीं सोचा, क्योंकि उन पर अल्लाह ने सब चीज़ दी, दुनिया की हर ताकत दी, इल्म दिया, और उन पे इतना गैबी इल्म था, कुछ भी कर सकते दुनिया में, बाकी उन्होंने आज तक नहीं किया। उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि हम किसी ऑफिस पर जा रहे थे, स्ट्रेटजी कर रहे हैं कि हमें जाना है, और जाते ही काम सही नीयत से करना है, तो चलते जाना लॉन्ग टाइम। आपने क्या सोचते हो कि कहीं काम पे जाते हो तो पहले कट मारने की सोचते हो कि यहाँ से काम शॉर्टकट लग जाए। हाँ, तो ये चीज़ गलत है भाइयों। आप इसको देखो, कभी भी कोई किसी का कास्ट बुरा नहीं होता, बाकी क्या है, इंसान बुरा होता है। बस बाकी लोगों की सोच है कि मिलादुल नबी है, हाँ। कि इस तारीख में हमारे हुजूर पाक पैदा हुए थे। चलो ये बात ठीक है हमारी आपकी कि वो पैदा हुए थे, लेकिन उसी दिन वो वफ़ात पाए थे, तो एक ही दिन दो काम हो गए। ठीक है, पैदा भी हुए और वफ़ात भी पाई, तो हमें ना ही खुशी बनानी चाहिए ना ही हमें गम बनाना चाहिए। एज ए नॉर्मल डे हमें चलते जाना चाहिए। अगर आपको कुछ करना ही है तो गरीब यतीमों की मदद करो, है ना, अल्लाह उससे खुश होंगे। हमारे नबी पाक भी अपने मालों को ऐसी जगह लगाओ, उस जो माल जिस पे लगे उसकी भी तरक्की हो, और तुम्हारा माल जाए तो तुमसे भी डेवलपमेंट हो, मतलब तुम्हारा भी काम बड़े सही आगे हो, बड़े हो आगे को। क्योंकि तुमने सही जगह माल लगाया, तो भाई अल्लाह ताला सही हर चीज़ तुम्हारे लिए सही होगा। अल्लाह ने कहा ना तुम किसी को दो मैं तुम्हें दुगना दूंगा। बिल्कुल, 1 के 70 है ना, दावा कर रखा आपने, बस लो। हाँ, बट आप उन्हें दोनों जो आदमी यतीम हैं, जिनके आदमी नहीं है घर में, मोहल्ले पड़ोस वाले भी देखो कि क्या है, उनके घर में खाने को है नहीं है, ये चीज़ देखो ना। तो दोस्तों हमें सकला भाई ने, मतलब सरफराज, सकला भाई हम इनको प्यार से कहते हैं, इनका नाम है सरफराज, तो इन्होंने हमें बहुत अच्छी बात बताई। तो आप लोग कमेंट्स में बताएं मैं कि आपको इनकी बातें कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ऐसी दीन और इस्लाम की बातें ये सकला वो सरफराज भाई हमको बताते रहेंगे।